भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मनुस्मृति का नाम ना सुना हो। मनुस्मृति भारत की एक ऐसी विवादित पुस्तक है जिसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता के द्वारा 25 दिसंबर 1927 को प्रतीकात्मक रूप से जला दी गई थी। परंतु आज भी इस ग्रंथ का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। हंसी की बात तो ये है कि जो लोग इसका समर्थन करते हैं, बचाव करते हैं, इसे पुनः लागू करने का सपना देखते हैं, उनमें से 99% लोगों ने इसे पढ़ा भी नहीं है। इस पुस्तक को ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के द्वारा और सिर्फ ब्राह्मणों के वर्चस्व को कायम करने के लिए रचा गया है। बाकी सारे वर्ण नीच और नियमों में बंधे हुए हैं। परतंत्रता, असमानता, अन्याय, शोषण और निर्ममता का पर्याय है ये पुस्तक समाज के बहुत बड़े तबके और समस्त महिलाओं के लिए। इसके कुछ श्लोकों पर विचार करूंगी। कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। हर स्त्री को इसमें क्या लिखा है उनके बारे में और इसे प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए बाबा साहब ने क्यों जलाया, ये अवश्य जानना चाहिए। इसे जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए ताकि मेरी आवाज उन महिलाओं के बहरे कानों तक पहुंच सके जो अब तक इससे अनभिज्ञ हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी एक परिचित बता रही थी कि वे एक बार ट्रैकिंग पर गई थी, तो ऐसे ही कुछ कर्मकांडों पर चर्चा हो रही थी। तो किसी महिला ने उससे पूछा कि क्या आप नास्तिक हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं अम्बेडकराइट हूँ। यह सुनते ही जैसे उस महिला को करंट लग गया। वे उछल पड़ी और गाली देकर बोली उस ने हमारी मनुस्मृति जला दी गई थी। वह बहुत इंसान था। मेरी परिचित ने उन्हें जवाब तो दिया, परंतु वह चिकने घड़े और कंडीशन दिमाग के ऊपर फिसल सा गया। अफसोस की बात तो ये है कि उस जैसी हजारों महिलाएं अपने उद्धारक को दुश्मन मानती हैं और जिसने उन्हें कठोर नियमों की बेड़ियां पहनाई उसे पूजनीय। कोई इतनी जड़ बुद्धि कैसे हो सकता है कि वह सब सुनने के बाद भी समझने को तैयार ना हो। मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मनुस्मृति में किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से कर्मचारियों को दबा के रखना चाहिए, लेकिन इसमें दो जगह आके विवाद फंस जाता है। यहाँ महिलाओं को और दलितों को बहुत ही निम्न दिखा दिया गया। मतलब इस किताब के हिसाब से महिलाएं और दलित जो होते हैं बहुत ही समाज के तब अलग कोटि में उनको क्या कर दिया जाता है, जगह दे दिया है, जिस वजह से इसका महिलाएं और तब दलित इसका विरोध करते हैं। सर जी, बुरा नहीं, बहुत ही बुरा और निंदनीय और अमानवीय नियम लिखे गए हैं मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों के लिए। आपने भुगता नहीं है तो आप कैसे उस पीड़ा को समझ पाएंगे? जिसने भुगता है उसे ही इसका पता चलेगा। होंगी कुछ अच्छाइयां इसमें, परंतु केवल एक विशेष अल्प समुदाय के लिए। और हमारे लिए तो मनुस्मृति उस दूध के समान है जिसमें एक बूंद जहर मिला दे तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। अभी एक तो आदमी, हम ट्रेन में आ रहे थे ना, तो एक बहस कर रहा था। हम कहे भाई साहब, अब इसका मतलब हमको ये पूरी किताब पढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ बता सकते हैं, और हम भी पूरी तरह से मनुस्मृति पढ़े नहीं है। आप इस पर बोलने से पहले एक बार उसे पढ़ अवश्य ले। यहाँ मैं सिर्फ महिलाओं से जुड़े नियमों की बात ही रखूंगी, क्योंकि महिलाओं की बात भी पुरुष ही करें तो ये हमारे लिए कामचोरी और कायरता होगी। यूं तो वेदों में, अत्रेय ब्राह्मण में, व्यास के निरुक्त में, रामायण महाभारत में क्या लिखा है स्त्रियों के ऊपर, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आज सिर्फ मनुस्मृति की ही चर्चा करते हैं। मनुस्मृति का ऐसा सच जिसे जानना हर भारतीय नारी को बहुत जरूरी है। मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56वें श्लोक में पूजने की बात लिखी है, जिसे रटते मनु समर्थक नहीं अखाते हैं, जबकि जमीनी हकीकत से वह भी वाकिफ हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सब क्रियाएं निष्फल होती हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है? तो हाँ, है बुराई। प्रथम तो ये कि आप उसे उपहारों के बोझ तले दबाकर गुलामी के नियमों से निकलने ना दे। दूसरा, वह सिर्फ इस झुंझुने को पाकर एक इंसान होने का, एक बेटी होने का, माँ बाप पर हक होने का, घर संपत्ति पे हक होने से वंचित हो जाए।
आप अपने गिरेबान पर जरा झांक कर देखिए, अगर ये झूठ है तो। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को बेवकूफ बनाया जाता है कि अगर वे संपत्ति पर हिस्सा मांग भी ले तो अपराध के बोझ तले दब जाए। और किस देवता को प्रसन्न करने की बात हो रही है? किस देवता की चिंता है उन्हें? स्त्री को देवी कहने में अपने आप को महान कहलवाने का दम्भ दिखता है सिर्फ। नहीं, मत मानो हमें देवी, बस हमें इंसान मानो अपने जैसा, जिसकी पसंद नापसंद, सोच, सपने, आदतें आपसे भिन्न नहीं है और जरूरतें भी आपसे भिन्न नहीं है। अब हम मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को प्रस्तुत करते हैं जिसमें मनु के नारी विषयक विचार पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे और समान व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि जहां नारियों की पूजा होती है कहकर उसकी प्रशंसा करने वाले मनु की नारियों के प्रति कैसी राय थी। मनुस्मृति अध्याय 2 का 213वां श्लोक क्या कहता है कि पुरुषों को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव ही है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। भाई, क्या पुरुष बिना दिमाग का है या दूध पीता बच्चा है जो स्त्री के खराब करने से दूषित हो जाएगा? पुरुष लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कब करेंगे? मनुस्मृति अध्याय 2 का 214वां श्लोक, पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां उसे बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। तो लोग कर लो बात, फिर किस बात का वह विद्वान? अच्छा ये बताओ, क्या कभी किसी स्त्री ने ऐसा कहा है कि पुरुष उन्हें बुरे रास्ते पर डाल देते हैं? इसे कहते हैं सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग। खराब आप खुद हो और दोष स्त्रियों पर मढ़ो। अध्याय 2 का 215वां श्लोक, चाहे माता हो चाहे बहन हो चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। तो इस श्लोक से अशोभनीय और निंदनीय शायद ही कुछ हो। भाई, मैंने तो अपने और अपने आस पड़ोस के घर पर ऐसे युवक कभी नहीं देखे। क्या मनु स्वयं भी ऐसे थे या ऐसे हो गए थे अपनी बहन बेटी या माँ को देखकर ब्रह्मा की तरह? मनुस्मृति अध्याय 3 का 8वां श्लोक, ललाई लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, बिना बालों वाली, ज्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह ना करें। मुझे लगता है कि बॉडी शेमिंग की बातों की शुरुआत शायद मनुस्मृति से ही हुई होगी। आज यही सारी बातें मैं महिलाओं से कहती हूँ। जिन पुरुषों के लाल रंग हो, 6 उंगलियों वाले हो, ज्यादा बालों वाले हो, बिना बालों वाले टकले हो, ज्यादा बोलने वाले हो, उनसे विवाह ना करें। तो आपको कैसा लगेगा? मनुस्मृति अध्याय 3 का 11वां श्लोक, जिनका कोई भाई ना हो उसके साथ विवाह ना करें। अब इसमें बेचारी उस लड़की का क्या कसूर कि उसका कोई भाई नहीं है? इच्छा हुआ कई परिवारों ने यह ग्रंथ नहीं पढ़ा, वरना उनकी बेटियों का क्या होता। एक बेटी है, हर एक बात विवाह पर ही क्यों अटक जाती है, जैसे विवाह ही अंतिम लक्ष्य रह गया हो। कितनी ही ऐसी अविवाहित सफल स्त्रियां या पुरुष हुए हैं आज तक। अध्याय 9 का 2रा श्लोक, पुरुषों को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। अध्याय 9 का 3रा और 5वां श्लोक, कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। स्त्रियों को जरा जरा सी बातों से बचना चाहिए, नहीं तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। अब मैं क्या कहूँ इस पर। कितने ही ऐसे परिवारों को मैं जानती हूँ जहाँ महिलाएं घर चलाती हैं, भाई बहनों माँ बाप को पालती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। अध्याय 9 का 11वां श्लोक, स्त्रियों को घर के कामों और धर्म के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे खाली समय प्राप्त ना कर सके। बस यही गोटी अटकी हुई है उनकी। फोकट में नौकरानी चाहिए। जिस कार्य को आज तक कार्य ही नहीं समझा गया है, सराहना ही नहीं की गई है, बना बना खाना और शारीरिक जरूरत पूरी करने के अलावा और कुछ महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया गया। अध्याय 9 का 14वां श्लोक, स्त्रियों को बचाकर रखना चाहिए। वे सुंदर या कुरूप का भी ध्यान नहीं करती, वे किसी भी पुरुष की हो जाती हैं। जितनी निंदा करूं उतना कम है। जो जैसा होता है वैसा ही वह दूसरों के बारे में सोचता है। इस श्लोक पर मैं बस यही कहना चाहूंगी। अध्याय 9 का 17वां श्लोक, स्त्रियों में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। ये सब तो पुरुषों में भी कूट कूट कर भरा होता है, बस लिखा नहीं गया है कहीं इस तरह के ग्रंथों में। इंसानी स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, सभी महिलाओं पर इसको लागू करना बस एक धूर्तता मात्र है। अध्याय 9 का 18वां श्लोक, स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए, वे मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। सुन लो सभी महिलाओं,
इसीलिए जलाई गई थी ये पुस्तक। जो जो आत्मसम्मान रहित महिलाएं होंगी, वही इसका आज बचाव करेंगी। अध्याय 9 का 64वां श्लोक। विधवा स्त्री को दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए। यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। धर्म की दुहाई देकर यह सब नियम सिर्फ स्त्रियों पर ही थोपे गए। क्या पुरुषों के विवाह करने से धर्म का नाश नहीं होता? उनको तो तुरंत विवाह करने के लिए लिखा गया है। अध्याय 9 का 69वां श्लोक। यदि सगाई के बाद ही भावी पति मर जाए, कन्या को उस पति के छोटे भाई से ब्याह दे। इस नियम का क्या औचित्य? हमारे यहाँ तो देवर को भाई कहा जाता है और भाभी को माँ समान समझा जाता है, और स्मृतियों में उन्हीं के साथ ब्याह करने को लिखा गया है। देख लो महिलाओं, आप लोग के लिए क्या क्या बात लिखी गई है, और आप लोग को कोई अधिकार नहीं था कि आप इसके लिए एक उंगली भी उठाओ, इसके लिए चू भी करो। इसीलिए जलाई गई है ये पुस्तक। और कुछ लोग आज भी इसे लागू करने की बात करते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूँ। वो प्रतीक धर्म का नहीं, बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का, खुलेआम दहन किया जाए। क्षुद्रतु कार्ये दास्यं कृतभकृतमेव वा दास्यायो वै सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्याच्च स्वयंभुवा वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् तौ हि चितो स्वकर्मभ्यः शोभयेतामिदं जगत्। मैं कृतज्ञ हूँ बाबा साहब के इस कृत्य से, इस कार्य से, जिसको उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 25 दिसंबर 1927 को जलाकर दुनिया को संदेश दिया, दुनिया के सामने इसे हाईलाइट किया और इन नियमों का विरोध किया। वो महिलाओं की आजादी के सच्चे सिपाही थे, वे महिलाओं के सच्चे उद्धारक थे। बाबा साहब के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, परंतु मनुस्मृति पर चर्चा करती रहूंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखना।